नेविगेशन एक्ट 1651 से 1673 ये ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून थे, जिनका मुख्य उद्देश्य था अमेरिकी कॉलोनियों की व्यापारिक स्वतंत्रता को सीमित करना और उन्हें वेतन वो केवल ब्रिटेन पर निर्भर बनाना। नेविगेशन एक्ट 1651 उपनिवेशों का व्यापार केवल ब्रिटिश जहाज़ों या उपनिवेशों के जहाज़ों से होगा। विदेशी जहाज़ों जैसे डच जहाज़ों पर पाबंदी लगा दी गई। नेविगेशन एक्ट 1660 कुछ खास वस्तुएं जैसे तंबाकू, चीनी, कपास, इंडिगो आदि सिर्फ ब्रिटेन को ही भेजी जाएंगी। उपनिवेश इन वस्तुओं को सीधे किसी और देश को नहीं बेच सकते। स्टेपल एक्ट 1663 यूरोप से उपनिवेशों को जो भी माल चाहिए वह ब्रिटेन जाएगा और वहां से ब्रिटेन उसे अपने जहाज़ों में कॉलोनियों तक भेजेगा, यानी अमेरिका सीधे यूरोपीय देशों से सामान नहीं खरीद सकता था। उपनिवेश अगर माल किसी अन्य जगह ब्रिटेन के अलावा भेजते हैं तो उन पर टैक्स और ड्यूटी लगाई जाएगी। इससे अमेरिका का व्यापार और भी महंगा हो गया। वूल एक्ट 1699 वूल एक्ट ब्रिटिश संसद ने पास किया था। इसका उद्देश्य अमेरिकी कॉलोनियों में ऊन और ऊनी सामान के उत्पादन और व्यापार को नियंत्रित करना था। इस कानून के तहत कॉलोनियों को ऊनी कपड़े या ऊनी सामान को एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी या विदेशी बाजारों में भेजने पर रोक लगा दी गई, ताकि अमेरिकी ऊनी उद्योग ब्रिटेन के उद्योग से प्रतिस्पर्धा न कर सके। इसका नतीजा यह हुआ कि अमेरिका को ऊनी सामान की ज़रूरत के लिए ब्रिटेन पर निर्भर रहना पड़ा और उपनिवेशों के आर्थिक असंतोष में वृद्धि हुई। हैट एक्ट 1732 ब्रिटिश संसद ने पास किया था। इसका उद्देश्य अमेरिकी कॉलोनियों में टोपी मतलब हैट बनाने और उनके व्यापार को सीमित करना था। इस कानून के अनुसार अमेरिकी कॉलोनियों बड़ी मात्रा में टोपी नहीं बना सकती थी, ना ही उन्हें दूसरे देशों या कॉलोनियों में निर्यात कर सकती थी। साथ ही टोपी बनाने के लिए ज़रूरी प्रशिक्षु और मजदूरों की संख्या पर भी रोक लगा दी गई, ताकि अमेरिका में यह उद्योग ज़्यादा विकसित ना हो सके। मोलसस एक्ट 1733 ब्रिटिश संसद ने पास किया था। इसका उद्देश्य अमेरिकी कॉलोनियों को विदेशी खासकर फ्रेंच वेस्ट इंडीज़ से सस्ती शीरा, मोलसस, चीनी और रम खरीदने से रोकना था। इस कानून के तहत अगर अमेरिकी व्यापारी ब्रिटेन के अलावा कहीं और से शीरा या चीनी खरीदते हैं तो उन पर भारी टैक्स लगाया जाता था। इससे ब्रिटेन की वेस्ट इंडीज़ की शुगर कॉलोनियों को लाभ पहुँचाना था। लेकिन अमेरिकी व्यापारियों ने इस कानून को खुलकर नज़रअंदाज किया और तस्करी शुरू कर दी। आयरन एक्ट 1750 ब्रिटिश संसद ने पास किया था। इसका उद्देश्य अमेरिकी कॉलोनियों के लौह उद्योग को नियंत्रित करना था। अमेरिका में लौह अयस्क, पिग बार, आयरन के उत्पादन की अनुमति थी, लेकिन उनसे तैयार सामान बनाने पर रोक लगा दी गई। अमेरिका केवल कच्चा माल ब्रिटेन को भेजे और तैयार सामान वहीं बने, ताकि ब्रिटेन को उद्योग को बढ़ावा मिले। शुगर एक्ट 1764 ब्रिटिश संसद ने पास किया था। इसे अमेरिकन रेवेन्यू एक्ट भी कहा जाता है। इस कानून के तहत अमेरिका में आयात होने वाली चीनी, शीरा, वाइन, कॉफ़ी और दूसरे लग्जरी सामानों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई। साथ ही तस्करी रोकने के लिए कठोर नियम बनाए गए। इससे अमेरिकी व्यापारियों पर आर्थिक बोझ बढ़ा और कॉलोनियों में नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन वाली भावना मजबूत हुई। करेंसी एक्ट 1764 ब्रिटिश संसद ने पास किया था। इस एक्ट के तहत कॉलोनियों को नई पेपर करेंसी छापने और पुरानी नोटों को कानूनी मान्यता देने से रोक दिया गया। परिणाम स्वरूप अमेरिका में मुद्रा की कमी हो गई, व्यापारिक संकट बढ़ा और उपनिवेशों में ब्रिटेन के खिलाफ आर्थिक असंतोष और गहरा हुआ। स्टैम्प एक्ट 1765 ब्रिटिश संसद ने पास किया था। इस कानून के अनुसार अमेरिका में छापने वाले हर कागजी दस्तावेज जैसे अखबार, पत्रिकाएं, कानून दस्तावेज, लाइसेंस, यहाँ तक कि ताश के पत्ते पर भी आधिकारिक स्टैंप लगाना अनिवार्य था, जिसके लिए टैक्स देना पड़ता था। ब्रिटेन का मकसद था 7 साल के युद्ध के बाद हुए भारी खर्च को निकालना। क्वार्टरिंग एक्ट 1765 ब्रिटिश संसद ने पास किया था। इस कानून के अनुसार अमेरिकी कॉलोनियों को ब्रिटिश सैनिकों के लिए रहने की जगह खाना, ईंधन और दूसरी सुविधाएं उपलब्ध करानी अनिवार्य कर दी गई। सैनिकों को सराय, पब और खाली इमारतों में ठहराया जा सकता था और इसका खर्च कॉलोनियों को उठाना पड़ता था। अमेरिका में अपनी सेना की मौजूदगी बनाए रखना और खर्च उपनिवेशों से वसूलना। टाउनशेंड एक्ट 1767 ब्रिटिश संसद ने पास किया था। अमेरिका में आयात होने वाले कांच, सीसा, रंग, कागज और चाय पर कस्टम ड्यूटी लगाई गई। इस टैक्स से मिलने वाला राजस्व उपनिवेश में तैनात ब्रिटिश अधिकारियों और गवर्नरों के वेतन देने में इस्तेमाल होना था, ताकि वे स्थानीय असेंबली पर निर्भर न रहें। टी एक्ट 1773
ब्रिटिश संसद ने पास किया था। उद्देश्य ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी को आर्थिक संकट से बचाना और अमेरिकी कॉलोनियों पर टैक्स के अधिकार को बनाए रखना। इस कानून के तहत कंपनी को सीधे अमेरिका में बिना बिचौलियों के सस्ती चाय बेचने का अधिकार मिल गया, लेकिन उस पर भी ब्रिटिश टैक्स लागू था। इसके विरोध में 1773 में बॉस्टन में उपनिवेशवासियों ने जहाज़ों पर लदी चाय की पेटियां समुद्र में फेंक दी। यह घटना बॉस्टन टी पार्टी कहलाती है। इंटॉलरेबल कोर्सिव एक्ट 1774 ब्रिटिश संसद ने बॉस्टन टी पार्टी के बाद पास किए थे। इस कानून का उद्देश्य था उपनिवेशों, खासकर मैसाचुसेट्स को कठोर सजा देना और ब्रिटिश नियंत्रण मजबूत करना। इसके तहत बॉस्टन पोर्ट एक्ट, बॉस्टन का बंदरगाह तब तक बंद कर दिया गया जब तक टी पार्टी में बर्बाद की गई चाय का मुआवजा न मिल जाए। मैसाचुसेट्स गवर्नमेंट एक्ट, स्थानीय सरकार की शक्ति कम कर दी गई और गवर्नर के हाथ में अधिक दे दी गई। क्वार्टरिंग एक्ट, ब्रिटिश सैनिकों को कहीं भी ठहरने का अधिकार मिल गया, यहाँ तक कि निजी घरों में भी। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एक्ट, ब्रिटिश अधिकारियों पर मुकदमे इंग्लैंड में चल सकते थे ताकि वे अमेरिकी अदालतों से बच जाएं। क्यूबेक एक्ट 1774 ब्रिटिश संसद ने पास किया था। इस कानून के तहत क्यूबेक की सीमाएं ओहायो घाटी तक बढ़ा दी गई। फ्रेंच कैथोलिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई और फ्रेंच कानूनों व प्रथाओं को मान्यता दी गई। अमेरिका उपनिवेशवासियों को पश्चिम की ओर विस्तार करने से रोका गया और कैथोलिक धर्म के प्रसार कर दर भी बढ़ा। पहला रेस्ट्रेनिंग एक्ट 1775 एवं दूसरा रेस्ट्रेनिंग एक्ट 1775। पहले में न्यू इंग्लैंड कॉलोनियों को ब्रिटेन और ब्रिटिश वेस्ट इंडीज़ के अलावा किसी और देश के साथ व्यापार करने से मना कर दिया गया। साथ ही उनकी मछली पकड़ने की स्वतंत्रता भी सीमित कर दी गई। दूसरा में सभी अमेरिकी कॉलोनियों पर लागू कर दी गई। अब भी केवल ब्रिटेन और ब्रिटिश वेस्ट इंडीज़ से ही व्यापार कर सकते थे। प्रोहिबिटरी एक्ट 1775 ब्रिटिश संसद ने अमेरिकी उपनिवेशों को विद्रोही घोषित करने के बाद पास किया था। अमेरिकी कॉलोनियों के साथ ब्रिटेन का सारा व्यापार पूरी तरह से रोक दिया गया और उनकी जहाजरानी को भी गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। ब्रिटिश नौसेना को अधिकार के लिए अमेरिकी जहाज़ों को जब्त कर लें और उन्हें दुश्मन की तरह ट्रीट करें, मतलब ब्रिटिश नौसेना को अधिकार दे दिया। टैक्सेशन ऑफ कॉलोनीज एक्ट 1778 में ब्रिटिश संसद ने पास किया था, ठीक उसी समय जब स्टैम्प एक्ट को भारी विरोध के कारण वापस लेना पड़ा। ब्रिटेन ने यह घोषित किया कि संसद को अमेरिकी उपनिवेशों पर कर लगाने और कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है। यानी टैक्स हटाने के बावजूद ब्रिटेन ने साफ कर दिया कि उसका अधिकार सर्वोपरि है। नतीजा, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच अविश्वास और गहरा हो गया और यह आगे चलकर अमेरिकी क्रांति का बड़ा कारण बना।